गुरु जी की ये जो है, और उस समय एक नियम था, उस समय मंगला आरती में देख सभी लोग आते थे, और सवेरे मैं जल्दी आता था, मैं परम गुरु के पास आके बैठ जाता था। और गुरुजी उस समय क्या देखता था कि जो है वो सभी लोग कीर्तन में बैठते थे सब, और कीर्तन के बाद में कथा होती थी। चैतन्य भागवत की कथा हमारे तीर्थ महाराज किया करते थे। तीर्थ महाराज मैं देखता था कथा करते करते तीर्थ महाराज आंखों में आंसू रोते रहते थे। इतने भाव से वो चैतन्य भागवत का पाठ किया करते थे तीर्थ महाराज, बड़े भाव से करते थे। और ये जो नियम जो था ये कथा का, और शाम को भी गुरु जी का एक नियम था। गुरु जी शाम को कथा से पहले जो है, जो कथा आरंभ होगी उसके समय से पहले ही और कीर्तन आरंभ हो जाता था, गुरुजी जो है 1 घंटे पहले ही बैठ जाते थे, और गुरुजी ब्रह्म संहिता, गीता, इसके श्लोकों को सबसे पूछते थे, सबको बैठा लेते थे। उस समय मठ में करीब हमारा कोई मठ नहीं था, रूप सनातन भी उस समय करीब पर होने को था, हुआ नहीं था उस समय, हुआ नहीं था उस समय। तो और कोई मठ नहीं था, केवल समस्त जितने भी ब्रह्मचारी हमारे हमारे तीर्थ महाराज, माधव महाराज, प्रेमानंद प्रभु, हमारे वो रघुनाथ प्रभु जैसे अभी जितने भी समस्त ब्रह्मचारी समस्त लोग जो है ये यही मठ में रहा करते थे। मठ में करीब 50, 60, 70 लोग रहते थे मठ में। इस तरह से मठ में जो है रहना सहना होता था। और शाम को पहले कथा से पहले गुरुजी ब्रह्म संहिता, गीता, इसका जो है पाठ किया करते थे, और उसके सबसे श्लोक पूछते थे। और उसके बाद में गुरु जी का फिर जो है कथा आरंभ होती थी, गुरु जी अपनी कथा आरंभ कर देते। और गुरु जी कथा में जो है